हेलो फ्रेंड्स, मैं सूरज कुमार सिंह गुरुकुल इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेंटर मोहननगर गाजियाबाद से। पिछले वीडियो में जैसा मैंने आपको बताया था सीएनसी टर्निंग मशीन में किस तरीके के ऑपरेशन हम कर सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में आपको मैं बता रहा हूँ सीएनसी मशीन के कंट्रोल पैनल के बारे में। जो हमारी सीएनसी टर्निंग मशीन होती है वो विदाउट कंट्रोल पैनल के नहीं चलती है, वो कंट्रोल पैनल से अलाइंड होता है, जब भी हम सीएनसी कहते हैं। ठीक है, सीएनसी टर्निंग मशीन को। अब जो कंट्रोल पैनल होता है वो अलग अलग कंपनी का आता है, जैसे हमारा फानुक का हो गया, सीमेंस का हो गया, हास का हो गया, फेजर का हो गया, मित्सुबिशी का हो गया, जीएसके का हो गया, मजाक का हो गया। कई तरीके के कंट्रोल पैनल आते हैं, मैंने कुछ एग्जांपल आपको बताए। अब जो कंट्रोल पैनल आता है इनमें भी सीरीज आता है, जैसे आपका फानुक के अंदर ओटी कंट्रोल आता है, ओआईटी में टीसी आता है, टीडी आता है, टीएफ आता है, टीएफ प्लस आता है। जो लेटेस्ट चल रहा है वो फानुक ओआईटी में टीएफ प्लस चल रहा है। ठीक है, अब जो सीमेंस है हमारा, सीमेंस के अंदर भी आता है, जैसे सीनू में मेरिक 80 50 ऐसे आता है मेड बाई, उसके बाद से हास हो गया, फेजर हो गया, मित्सुबिशी हो गया। ये सारे कंट्रोल पैनल होते हैं जिस कंपनियों के बन के आते हैं। अब जो मैं आपको बताऊंगा वो फानुक के कंट्रोल पैनल के फंक्शंस के बारे में बताऊंगा कि कौन सा बटन क्या काम होता है, इनका वर्क क्या है, फंक्शन क्या है। ये सारे हम कंट्रोल पैनल के, फानुक के कंट्रोल पैनल के बारे में हम पढ़ेंगे। अब जो है फानुक के कंट्रोल पैनल के बटन के अंदर हम जो भी बटन्स होंगे इनके फंक्शंस के बारे में समझेंगे एक एक करके। ठीक है, सबसे पहले हमारा जो आता है मोड सिलेक्शन स्विच, जिसको हम MSS बोलते हैं। ठीक है, ये जो मोड है हमारा 6 मोड है जो इंपॉर्टेंट होता है, जिसको हम 6 मेन फंक्शंस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इनके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं इनके बारे में ही बताता हूँ कि रेफरेंस मोड में हम क्या करते हैं, जॉग मोड में क्या करते हैं, हैंडल मोड में क्या करते हैं, एमडीआई में क्या करते हैं, एडिट में क्या करते हैं और ऑटो में क्या करते हैं। इसको हम बोलते हैं MSS, यानी कि मोड सिलेक्शन स्विच। किसी मशीन में क्या होता है कि हमें आपको रेगुलेटर सिस्टम मिल जाएगा, मशीन के अंदर रेगुलेटर सिस्टम होता है जिससे हम सिलेक्शन का सिलेक्ट करते हैं कि हमें जॉग मोड में जाना है या रेफरेंस मोड में। और किसी किसी मशीन में क्या होता है कि बटन मिलता है इस तरीके से बटन होता है। इसके अंदर आपका रेफरेंस लिखा होता है, किसी में आपका हैंडल लिखा होता है, जॉग लिखा होता है, ऐसा लिखा हुआ आता है। ठीक है, सारे फंक्शन मिल जाएंगे। किसी में होता है कि रेगुलेटर से हम सिलेक्ट करते हैं, मोड सिलेक्शन स्विच से सिलेक्ट करते हैं, तो किसी में हम बटन को प्रेस करते हैं तो वो मोड इनेबल हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम रेफरेंस मोड के अंदर में देखेंगे कि रेफरेंस मोड में हमारा क्या होता है। तो ये जो रेफरेंस मोड है, हर मशीन में केवल रेफरेंस ही नहीं मिलेगा। किसी मशीन में रेफरेंस लिखा हो सकता है, किसी मशीन में होम लिखा हुआ हो सकता है, किसी मशीन में ZRT लिखा हुआ होता है, किसी मशीन में 0 लिखा हुआ होता है, किसी में 0 रिटर्न लिखा हुआ होता है। सबका मतलब सेम है। ठीक है, रेफरेंस के ही अंदर में इनका अलग अलग नाम है। इन अलग अलग नाम से हर मशीन में अलग अलग लिखा हुआ हो सकता है, बट जो वर्क होता है इस की से सेम होता है। और वर्क क्या होता है, तो रेफरेंस मोड से क्या होता है, जो हमारा टरेट होता है, जो कि पिछले वीडियो में मैंने बताई थी आपको कि हमारा जो टरेट होता है जो एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस में मूव होता है, आगे पीछे ऊपर नीचे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जब मशीन को ऑन करते हैं तो मशीन को ऑन करने के बाद हमारा पहला काम जो होता है वो होता है कि टरेट को हम रेफरेंस करें, यानी कि टरेट को होम पोजीशन पे भेजें, जहां पे इसके पैरामीटर के अंदर होम पोजीशन पे सेट किया हुआ है। ठीक है, तो पैनल के अंदर एक बटन और मिल जाते हैं, एक्स प्लस, यहाँ पे आपका रैपिड लिखा होता है, यहाँ पे एक्स माइनस, ये आपका जेड प्लस और ये आपका जेड माइनस। ठीक है, तो मशीन को यानी कि टरेट को हमें होम पोजीशन पे भेजना हो, यानी कि रेफरेंस करना हो, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारा मोड सिलेक्शन स्विच होता है, मोड सिलेक्शन स्विच से हम इसको रेफरेंस मोड पे करते हैं। या फिर आपके पास मोड सिलेक्शन स्विच है तो मोड सिलेक्शन स्विच से रेफरेंस मोड पे कर लो, या फिर नीचे बटन मिलेगा इस तरीके से रेफरेंस मोड पे आप क्लिक कर लो। तो सबसे पहला काम होता है कि रेफरेंस मोड पे हम करेंगे। रेफरेंस मोड में करने के बाद हम टूल को ये देखेंगे कि हमारा जो टूल है, टरेट के अंदर जो टूल लगा होता है वो किसी कंपोनेंट्स के अंदर, या इस तरीके से नहीं है कि हम रेफरेंस करें तो वो टूल टूट जाए हमारा। तो सेफ पोजीशन पे लेके जाना है, थोड़ा ऊपर करके और पीछे करके निकाल लेंगे, थोड़ा सा हम कंपोनेंट से दूर रखेंगे उसको। उसके बाद हम क्या करेंगे कि टरेट को रेफरेंस करेंगे। तो रेफरेंस करने के लिए पहला वर्क जो होता है, रेफरेंस मोड को सिलेक्ट करते हैं, और फिर जो दूसरा स्टेप होता है हमारा वो होता है कि सबसे पहले एक्स प्लस के बटन को प्रेस करते हैं। एक्स प्लस के बटन को प्रेस करते ही क्या होता है, हमारा टरेट होता है वो एक्स में 0 0 हो जाता है, यानी कि एक्स में रेफरेंस हो जाता है। और स्क्रीन के ऊपर जो हमारा डिस्प्ले होता है
जो हमारा डिस्प्ले होता है, स्क्रीन होता है, उसके ऊपर हमारा एक्स में 0.000 शो होने लगता है अगर हमारी मशीन एक्स में रेफरेंस हो जाती है तो। और थर्ड स्टेप जो होता है हमारा, थर्ड स्टेप के अंदर हम सबसे पहले जेड प्लस के बटन को दबाते हैं। पहले हम रेफरेंस मोड में जाएंगे, फिर एक्स प्लस के बटन को प्रेस करेंगे, फिर जेड प्लस के बटन को प्रेस करेंगे। जेड प्लस के बटन को प्रेस करते क्या होता है कि हमारा जो टरेट होता है वो जेड एक्सिस में यानी कि पीछे के तरफ वो मूव होने लगता है, यानी कि पैरामीटर के अंदर जहां पे उसको होम पोजीशन डिफाइन किया होता है वहां पे जाके वो रुक जाता है। तो उसके बाद स्क्रीन पे जो है हमारा एक्स 0.0 और जेड 0.0 शो होने लगता है। तो हमें पता चल जाता है कि हमारा जो टरेट है वो होम पोजीशन पे यानी कि रेफरेंस हो चुका है पूरी तरीके से। उसके बाद ही कोई हम वर्क करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है हमारा जॉग मोड है। जॉग मोड के अंदर हम क्या करते हैं, जो हमारा टरेट होता है, टरेट को एक्स एक्सिस या जेड एक्सिस में मैनुअली मूव करना होता है तो हम जॉग मोड का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे ये हमारा टरेट हो गया, टरेट को अगर हमें ऊपर करना हो या नीचे ले जाना हो या आगे करना हो या पीछे करना हो मैनुअली, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले MSS स्विच को जॉग मोड पे जाएंगे और जॉग मोड पे जाते हैं हमारे जो ये 5 बटन है, एक्स प्लस, एक्स माइनस, जेड माइनस और रैपिड का बटन, ये जो है मशीन पे भी मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से बटन वर्क करते हैं। ये बटन जो होता है जॉग मोड के अंदर में, ये पांचों बटन हमारा वर्क करना स्टार्ट हो जाता है जॉग मोड के अंदर, ठीक है। अब जैसे हमें टरेट को अगर हमें आगे की तरफ मूव करना हो तो हम जेड माइनस के बटन को दबाएंगे तो आगे की तरफ मूव होगा, जेड प्लस के बटन को दबाने से वो पीछे की तरफ मूव होगा, फिर एक्स प्लस के बटन को दबाने से ऊपर की तरफ मूव होगा और एक्स माइनस के बटन को दबाने से नीचे को मूव होगा, ठीक है। बट एक चीज और है, ध्यान रखना होता है इसमें, हम अगर हमारी मशीन रेफरेंस होती है उसके बाद अगर हम जॉग मोड में जाके और गलती से एक्स प्लस के बटन को अगर प्रेस करते हैं, अब क्या है कि हमारी जो मशीन है ऑलरेडी होम पोजीशन पे है, अब इसके ऊपर जाने का उसके पास स्पेस नहीं होता और ना पीछे जाने का स्पेस होता है। तो हम एक्स प्लस या जेड माइनस का बटन गलती से हम प्रेस कर देते हैं जॉग मोड में तो वो मूव होने लगता है एक्स प्लस में या जेड प्लस में। तो जितना उसकी लिमिट होती है उतने दूर तक तो मूव होता है, उसके बाद जहां पे लिमिट खत्म हो जाती है वहां पे वो रुक जाता है। तो फिर अलार्म आने लगता है, मैसेज आता है, मैसेज के अंदर अगर हम अलार्म चेक करेंगे तो अलार्म में शो करता है कि ओवर ट्रेवल, अगर एक्स प्लस में होगा तो एक्स प्लस शो करता है और जेड प्लस में होगा तो जेड प्लस शो करता है। ये आपको मैसेज के अंदर शो करेगा कि आपका जो अलार्म आया हुआ है वो किस चीज का अलार्म आया हुआ है। तो जॉग मोड में जो है कि हम किसी भी एक्सिस को लीनियर मूव कर सकते हैं। इसके साथ जॉग मोड में हम दूसरा जो वर्क करते हैं, जैसे हमारा टूल होता है, ये हमारा टरेट है, टरेट हमने बताया था कि 4 टूल टरेट भी आता है, 8 टूल टरेट भी आता है, 12 टूल टरेट भी आता है। अब जैसे ये हमारा 8 टूल टरेट ले लिया, ठीक। अब जैसे 1 नंबर टूल लाना हो सामने, 2 नंबर टूल लाना हो, मतलब टरेट को रोटेट करना हो, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जॉग मोड में जाते हैं और जॉग मोड में जो सेकंड वर्क होता है, एक हमारा मशीन के अंदर में टरेट का बटन होता है, टरेट या इंडेक्स, टरेट इंडेक्स, इनमें से कोई सा भी ऑप्शन आपको किसी मशीन पे दिखेगा, अलग से बटन होता है। तो जॉग मोड के अंदर हम टूल को चेंज कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि मशीन जो हमारे कोई भी कंपोनेंट के पास में ना हो जिससे टूल टूट सके। इसलिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम रेफरेंस करते हैं मशीन को, फिर वापस जॉग मोड में जाते हैं। जॉग मोड में जाने के बाद जब टरेट के बटन को आप प्रेस करोगे, या तो टरेट मिलेगा या तो इंडेक्स लिखा हुआ मिलेगा या टरेट इंडेक्स, दोनों में से कोई सा भी मिलेगा आपको मशीन के अंदर में, ठीक है। तो उस बटन को प्रेस करोगे एक बार तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन से जो हमारा 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5, 6, 7, 8 अगर टूल टरेट है तो 8 टूल आएंगे होंगे। तो आप जब एक बार क्लिक करोगे तो ये पहला टूल आ जाएगा, फिर दूसरी बार क्लिक करोगे दूसरा, जितने बार आप क्लिक करोगे तो एक एक वाइज करके हमारा टूल चेंज होते रहेगा। ये हमारा जॉग मोड का वर्क होता है। जॉग मोड में हम ये चीजें करते हैं कि जॉग मोड में हम एक्स एक्सिस को और जेड एक्सिस को लीनियर मूव कर सकते हैं और टरेट को रोटेट कर सकते हैं जॉग मोड के अंदर। अब जो है हैंडल मोड के बारे में हम जानेंगे। हैंडल मोड जो होता है मशीन के अंदर, ये भी जैसे ही हम जॉग मोड का यूज करते हैं, बट जॉग मोड में क्या होता है कि रैपिड में चलती है हमारी मशीन, रैपिड में एक्सिस मूव होता है। बट हैंडल मोड से हम जितना ही मूव करेंगे उतना ही हम मूव कर सकते हैं जितना हम चाहते हैं मूव करना, ठीक है। तो हैंडल मोड में किसी मशीन में हैंडल लिखा होता है तो किसी मशीन में एमपीजी लिखा होता है, दोनों का मतलब सेम ही है। आप हैंडल मोड में जाओ या एमपीजी मोड में जाओ, दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन मिलेगा। इन दोनों मोड में से जाने पे आप मोड में दोनों में से किसी मोड पे आप जाओगे तो साइड में रिमोट होता है मशीन के अंदर,
इस तरीके का, जिसमें एक्स और जेड लिखा होता है, 1x 10x 100x, और यहाँ पे हैंडल की तरीके का होता है, एक तरीके से हम इसको रिमोट भी बोल सकते हैं, जो एक्स माइनस में और जेड प्लस के तरफ में, माइनस और जेड में हम घुमा सकते हैं, ठीक है, इस हैंडल को। तो हैंडल मोड में जो हमारा एमपीजी होता है, एमपीजी इनेबल हो जाता है हैंडल मोड में। तो एमपीजी का फुल फॉर्म होता है मैनुअल पल्स जनरेट, एमपीजी का फुल फॉर्म होता है। अब इससे क्या होता है कि जो हमारा टरेट होता है, टरेट को हम मैनुअली, अगर हमें एक्स में नीचे की तरफ लाना हो तो हम एक्स माइनस में करेंगे, तो यहां से एक्स को सेलेक्ट करेंगे, और फिर ये होता है स्पीड। अगर हम इसको रिमोट को, जो हमारा हैंडल होता है, अगर इसको एक बार घुमाएंगे तो अगर ये 1x में होगा तो 1 माइक्रोन आगे बढ़ेगा, अगर 10 माइक्रोन पे है, 10x में है तो 10 माइक्रोन मूव होगा, अगर 100x पे है तो 100 माइक्रोन मूव होगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, सपोज करो हमें टरेट को नीचे लेके आना है, तो नीचे हमारा x माइनस में होता है, तो x माइनस में होता है तो हम हैंडल मोड में जाएंगे, एमएसएस स्विच को हैंडल मोड में करेंगे। हैंडल मोड में करने के बाद हम इसको x में करेंगे, फिर x के बाद जितनी हमें स्पीड से लेके आनी हो वो स्पीड हम करेंगे, और फिर नीचे की तरफ लाना है तो x माइनस में लाना है, तो इस हैंडल को माइनस की तरफ घुमाएंगे एंटी क्लॉकवाइज, जिससे हमारा टरेट है जो हमारा नीचे की तरफ मूव होते हुए आएगा। वैसे ही अगर जेड में जाना हो तो जेड में करके और माइनस की तरफ घुमाएंगे तो आगे की तरफ हमारा जो टरेट है वो आगे की तरफ जाने लगा जेड माइनस में। अगर हमें पीछे तरफ करना हो तो जेड प्लस में करेंगे, और ऊपर की तरफ करना हो तो हम एक्स प्लस में करेंगे। ये हमारे एक्सिस को इस तरीके से मूव कर सकते हैं हैंडल मोड में। हैंडल मोड का यूज जो होता है ज्यादातर हम करते हैं जब हमें ऑफसेट लेना होता है, या फिर कोई हमारा पावर कट हो जाता है, तो पावर कट होने के बाद हमारा टूल को अगर बाहर निकालना होता है तो हम हैंडल मोड का यूज करते हैं, ठीक है। बाकी जो अब नेक्स्ट है, जैसे एमडीआई हो गया, एडिट हो गया और ऑटो हो गया, ये नेक्स्ट पार्ट में हम आपको बताएंगे कि एमडीआई मोड से क्या करते हैं, एडिट मोड से क्या करते हैं, और ऑटो मोड से क्या करते हैं। इस वीडियो में इतना ही काफी है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट ऑप्शंस के बारे में बताऊंगा। ये हमारा जो इंस्टीट्यूट है ये मोहन नगर गाजियाबाद में है, गुरुकुल इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेंटर के नाम से। यहाँ पे हम सीएनसी वीएमसी ऑटोकैड डेल के सॉलिडवर्क्स की ट्रेनिंग करवाते हैं विद प्रैक्टिकल के साथ। जैसे हमारे सीएनसी का और वीएमसी का दोनों मशीन अवेलेबल है इंस्टीट्यूट पे, आप प्रैक्टिकल भी साथ के साथ कर लोगे, और आपको जिनको भी सीखना हो आप दिए हुए नंबर पे ऊपर आप इन पे कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, थैंक यू।